हो सके। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सीने पर अपने हाथ को रखकर एक समर्पण करें। मेरे पीछे पीछे बोलिए, मैं तैयार हूँ। प्रभु से पाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं प्रभु का स्पर्श पाना चाहता हूँ। मैं पवित्र आत्मा को पूरी आज़ादी देता हूँ और दिल से निमंत्रण देता हूँ कि हे पवित्र आत्मा, आ कब्जा ले, मुझ पर छा जा, मुझे यीशु के पास ले जा, मुझे यीशु का एक नया दर्शन दे, मुझे छू ले, कुछ नया मेरे जीवन में अनुभव होने दे। मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। जो बातें प्रभु की मेरे पास आती हैं उन्हें मैं सुनूंगा, समझूंगा और स्वीकार करूंगा और अपने जीवन को उन बातों के सामने समर्पित करूंगा। आमीन। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। मैं आपका ध्यान दूसरा कुरिन्थियों 10वें अध्याय में ले जाना चाहता हूँ। 2 Corinthians chapter 10 और उसकी तीसरी, चौथी और पांचवी 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 10 मंजूर। मेरे ख्याल से उस पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा है ना। स्मिता, यू कैन शिफ्ट अंडर अ फैन। लेट्स स्विच ऑफ दैट फैन, दैट पेडेस्टल फैन। सबसे ज़्यादा आवाज़ उसकी है। देखो कितना बदल गया माहौल। बाकी पंखे इतना शोर नहीं मचा रहे हैं। बाकी ब्रदरन पंखे हैं, वो अकेला पेंटिकोस्टल पंखा है। जैसा प्रॉब्लम नहीं है ना, या तो फिर पंखे के नीचे बैठ जाना, पंखे के नीचे को, है ना। पढ़ेंगे हम। पास्टर सैम, कैन बी रिप्लेस दैट फैन लेटर ना। इट्स बहुत ज़्यादा शोर। देखो उसको एक अकेले को ऑफ करने से वातावरण बदल गया। हाँ, बाहर का म्यूजिक सुनाई देने लग गया। बाहर का म्यूजिक सुनाई देने लग गया। कोई बाहर के म्यूजिक की तरफ खींचा ना चला जाए। दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians chapter 10 verses 3, 4 and 5 3, 4 and 5 हिंदी में पढ़ेंगे। पढ़कर मदद करें कोई भी एक जन माइक में। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर प्रभु की आशीष हो। लिखा है, फॉर दो वी वॉक इन द फ्लैश वी डू नॉट वॉर अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, फॉर द वेपन्स ऑफ अवर वॉरफेयर आर नॉट कार्नल बट माइटी इन गॉड फॉर पुलिंग डाउन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Praise the Lord. विषय तो बहुत बड़ा है। Winning the battle in the mind. Winning the battle in the mind. मन में युद्ध को जीत लेना। क्या है आज का हमारा विषय? मन में युद्ध को जीत लेना। कल सुबह का विषय क्या था? जब स्वप्न मरा सा प्रतीत हो, when the dream seems to be dead। कल शाम का विषय क्या था? तीसरे सत्र का, वो एक बात जो हमें रोकती है, The one thing that stops us। और आज सुबह का विषय क्या है? Winning the battle in the mind। मन में युद्ध को जीत लेना।
प्रेज द लॉर्ड। हम सबके जीवन में समस्याएं होती हैं ना। जीवन ही अपने में एक युद्ध है। जीवन ही अपने में एक युद्ध है, द्वंद्व है। एक समस्या समाप्त होती नहीं है कि दूसरी खटखटा रही होती है। एक चुनौती से भी निपटे नहीं है, दूसरी चुनौती उभर कर सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसी का नाम जिंदगी है। इसी का नाम जिंदगी है। कोई आपसे कहे कि यीशु मसीह के पीछे हो लो तो तुम्हारी समस्याएं सारी गायब हो जाएंगी, तो मानना मत, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहीं ऐसा नहीं कहा। बल्कि यीशु मसीह ने क्या कहा? इस दुनिया में तो तुम्हें क्लेश होंगे, इस दुनिया में तो तुम्हें क्लेश होंगे, ढाढ़स बांधो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। कहाँ लिखा है? पढ़ें, कहाँ लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 25वां अध्याय उसकी 40वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 25वां अध्याय उसकी 40वीं आयत। किसी को मिल जाए तो जल्दी से पढ़ दीजिए। मिला? नको? नहीं मिला किसी को? ढूंढ तो सब रहे हैं, नहीं है। 16 अध्याय की 33 आयत को पढ़ें, 16:33। अब तक तो कुछ लोगों ने नोट्स में लिख भी लिया होगा। क्या? यूहन्ना 25 का 40। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। हाँ, हम कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? जॉन 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें शांति मिले। कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। ऐसा कहने के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? संसार में तो तुम्हें, अरे यार शांति दे रहे हो या क्लेश दे रहे हो? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए की है ताकि तुम्हें शांति मिले। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है। क्लेश होता है या क्लेश होंगे। क्या आयत यहां खत्म हो गई? नहीं, आयत में क्या लिखा है? परंतु ढाढ़स बांधो। परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया मैंने है। संसार को जीत लिया है। हमारे प्रभु ने, हमारे गुरु से गुरु ने हमसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए गुलाब के फूलों का रास्ता बना दूंगा, कोई कांटा तुम्हें कभी नहीं चुभेगा, तुम मेरे पीछे आ जाओ। ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने साफ साफ कहा कि संसार में तो क्लेश होंगे, पर साथ में यह भी कहा मत घबराओ, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु ने किस बात की गारंटी दी है? प्रभु ने इस बात की गारंटी दी है कि प्रभु हमारे साथ रहेगा। जिसने संसार को जीत लिया है, जिसने हर परिस्थिति को जीत लिया है, वो हमारे साथ रहेगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की। दिल से बोले यीशु राजा की। बोले राजाओं के राजा की। बोले हालेलुया। बोले जय मेरी है। बोले जय हमारी है। बोलिए मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। ना किसी ने कोई मुट्ठी नहीं बांधी, मुट्ठी बांधी है, मुट्ठी बनाई और बोलिए मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। I am more than a conqueror through Jesus Christ. More than a conqueror, जयवंत से भी बढ़कर हूँ। क्यों मैं जयवंत से बढ़कर क्यों हूँ? क्योंकि जिसने संसार को जीत लिया है वो मेरे साथ है। Praise the Lord। तो बाहर जो उतार चढ़ाव चलते हैं ना, बाहर जो उथल पुथल चलता है, बाहर जो चुनौतियां चलती हैं, उनसे बड़ा तूफान हमारे मन के अंदर चलता है। उनसे बाहर जो चल रहा है उससे बड़ा तूफान कहाँ चलता है? हमारे मन के अंदर चलता है। बड़ी लड़ाइयां कहाँ चलती हैं? मन के अंदर। सब लोग हाथ लाए हैं, उंगली भी साथ में लाए होंगे। तो यूं बनाइए, बंदूक बनाइए, बंदूक बनाइए, इसको घुमाइए। अपने को बंदूक मत मारिए, कभी मत मारना गलती से। कभी मारने का ना, यहाँ रखिए ना, कभी मत गोली चला देना। कभी ऐसा दिन आए तो याद रखना कि प्रभु को आपकी ज़रूरत है। प्रभु को आपकी
ज़रूरत है। पर फिलहाल हमने यहाँ उंगली तान रखी है, क्या बताने के लिए? कि मन में बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। बोलिए, मन में बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। बोलिए, मुझे यहीं सब कुछ जीतना है। ऐसे बोलिए, मुझे यहीं बाजी पलटनी है। कोई यहाँ लगा रहा, मन किसका यहाँ है भाई? किसका मन यहाँ है? कोई यहाँ ऐसे से मार रहा है, टक टक टक, है कि नहीं मन अंदर? मन इधर नहीं है, इकड़िया है, इधर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो, मुझे बाजी यहीं पलटनी है। कहाँ पलटनी है? यहाँ पलटनी है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। जब कहीं पर रेलवे लाना होता है ना, रेलवे की सुविधा लानी होती है, तो पहले क्या करते हैं? ज़मीन तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? ज़मीन तैयार करते हैं। फिर उसके ऊपर पटरी बिछाते हैं। ज़मीन तैयार हो गई, पटरी बिछ गई, तो काम हो गया। ये एक बार का काम है। एक बार अगर पटरी बिछ गई तो आप 50 सालों तक क्या चला सकते हो? रेलगाड़ी चला सकते हो, और रेलगाड़ी बड़े आराम से चलेगी। बस दिक्कत किस चीज़ की है? बताइए ना, थोड़ा साथ दीजिए। मूक दर्शक बनकर मत बैठे। क्या बनकर ना बैठे? मूक दर्शक, म्यूट स्पेक्टेटर। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कब्रिस्तान में सेवा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा चाहिए कि मैं जीवितों के जगत में सेवा कर रहा हूँ, और विशेषकर जवानों के बीच में सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। आपकी जवानी देखकर मुझे चिढ़ मचनी चाहिए, है ना? मुझे क्या मचनी चाहिए? मुझे जलन होनी चाहिए, और आपको देखकर मुझे उत्साह मिलना चाहिए। आपकी जवानी मेरे अंदर भी कुछ बदलाव लाए। हालेलुया। तो सारा काम क्या है? पटरी बिछाने का। सारा काम क्या है? पटरी बिछाने का। अगर पटरी बिछ गई तो समस्या खत्म। जितना मर्जी ट्रेन चलाना, इंजन चलाना है, भारी भारी इंजन चलाना है, 10 साल 20 साल 50 साल चलाते रहो भाई। अंग्रेज जो पटरी बिछा के गए, अंग्रेज जो पटरी बिछा के गए, कई जगह उन्हीं पटरियों को आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। उस समय तो नैरो गेज होता था, तो नैरो गेज की बजाय अब ब्रॉड गेज आ गया, पर कई जगह अभी भी उनकी बिछाई हुई पटरियों को हम इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इसी तरह जीवन में जय में चलना हो, जीवन में अगर जय में चलना हो तो पहले ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी और पटरी बिछानी पड़ेगी। कुछ सिद्धांतों की पटरी बिछानी पड़ेगी। सम प्रिंसिपल्स, कुछ तरीका, तौर तरीका हमें सीखना चाहिए ताकि वो पटरी बिछ जाए। एक बार पटरी बिछ जाए तो फिर इंजन आराम से चलेगा। हालेलुया। और पटरी बिछाने का सबसे अच्छा समय जवानी का समय है। पटरी बिछाने का सबसे अच्छा समय कौन सा समय है? जवानी का समय है। एक बार जवानी में पटरी बिछा दो, जय की पटरी बिछा दो, जय के सिद्धांतों को अपने जीवन में बिछा दो। जय के सिद्धांतों की पटरी अपने जीवन में बिछा दो। कब? जवानी में। तो सारी जिंदगी जय का इंजन चलाते रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो वचन आ रहा है, मैं सारी बातें नहीं कह पाऊंगा क्योंकि विषय ये बहुत बड़ा है और कहाँ कहाँ टॉपिक को टच करना है मुझे नहीं मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। पर पवित्र आत्मा के पास नियंत्रण है और पवित्र आत्मा जैसे मेरे दिल को, मन को उभारे, कुछ बातें मैं आपके साथ बांटूंगा। तो सबसे पहली बात जो अपने मन में हम बिठाएं वो क्या है कि लड़ाई कहाँ जीतनी है? मन में जीतनी है। बड़ी लड़ाइयाँ मन में चलती हैं, मन में लड़ाई जीतनी है। बाजी कहाँ पलटनी है? मन में बाजी पलटनी है। और अच्छा रहेगा अगर हम जवानी में जय के सिद्धांतों की पटरी बिछा दें। हम जवानी में जय के सिद्धांतों की पटरी बिछा दें ताकि जिंदगी भर जय का इंजन उसके ऊपर चलता रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। अब यहाँ पर पौलुस ने कहा 3री आयत में, भले ही हम शरीर में जीते हैं, दो वी वॉक इन द फ्लैश वी डू नॉट वॉर अकॉर्डिंग टू द फ्लैश। हम शरीर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं,
हम शरीर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हालेलुया। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। चौथी आयत में लिखा है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमारी लड़ाई के हथियार कैसे हैं? गढ़ों को ढा देने के लिए सक्षम हैं। हमारी लड़ाई के हथियार गढ़ों को, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को ढा देने के लिए सक्षम है। सब लोग कहें स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हिंदी में क्या है? गढ़। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीत पानी है तो आपको गढ़ों को गिराना पड़ेगा। पहले पहाड़ों पे या शहर के चारों तरफ क्या बनाया जाता था? गढ़ बनाया जाता था, शहरपनाह बनाई जाती थी। और उस फोर्ट्रेस के अंदर, उस गढ़ के अंदर, उस शहरपनाह के अंदर राजा, उसकी सेना, प्रजा सब सुरक्षित रहते थे। अगर आपको किसी को पराजित करना है तो सबसे पहले क्या तोड़ना पड़ेगा? गढ़ तोड़ना पड़ेगा। यरीहो शहर को जीतने के लिए क्या तोड़ना पड़ा? यरीहो की शहरपनाह तोड़नी पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन के अंदर भी शैतान बहुत से गढ़ बनाता है। और वो कहाँ बनाता है? हमारे मन में। शैतान अपना अड्डा बनाता है, शैतान अपने गढ़ बनाता है। गढ़ कभी छोटे नहीं होते। हम घर की बाउंड्री बनाते हैं तो 6 फुट की बनाते हैं और सिंगल ईंट की बनाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा डबल ईंट की बनाते हैं। परंतु गढ़ इस तरह से नहीं बनता। गढ़ की जो दीवार है वो बहुत चौड़ी होती है और बहुत ऊंची होती है। 20 फुट, 30 फुट, 35 फुट ऐसे ऊंची होती है और खूब चौड़ी दीवार होती है। गढ़ उसको कहते हैं। हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर शैतान बहुत से गढ़ बना लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से विचारधारा के गढ़ बना लेता है, सोच के अंदर गढ़ बना लेता है। अगर आप जय में चलना चाहते हैं तो आपको उन गढ़ों को गिराना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल में लिखा है हम शारीरिक हथियारों से नहीं लड़ते। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है परंतु परमेश्वर की ओर से हैं। हमारे हथियार परमेश्वर की ओर से हैं और गढ़ों को गिरा देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम गढ़ों को गिराने के बारे में भी सीखेंगे। परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 6 अध्याय की 12 आयत से आप सब परिचित होंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। इफिसियों 6 अध्याय की 12 आयत से आप बहुत परिचित होंगे। एक बार उस आयत को निकालें। स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होने वाली आयत है और पढ़ें, माइक में पढ़ें। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो यहाँ पर पौलुस जो है किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा है। पौलुस हम सब के लिए कह रहा है। जितने लोग प्रभु के राज्य में आ गए, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वन एंड ऑल, हर व्यक्ति के लिए पौलुस कहता है हमारी ये लड़ाई। क्या कहा पौलुस ने? हमारी ये लड़ाई। हमारी में कितने लोग आ गए? सब लोग आ गए। ऑल ऑफ अस। वी डू नॉट रेसल अगेंस्ट वी। हमारी ये लड़ाई किसके साथ नहीं है? मांस और लहू के साथ नहीं है, पर किसके साथ है? प्रधानताओं के साथ, अधिकारों के साथ, हाकिमों के साथ और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ जो आकाश मंडल में व्याप्त हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं जिनमें हैं, छोटे रैंक की हैं। इन अंधकार की शक्तियों के अंदर भी बहुत अलग अलग रैंक्स हैं। जैसे आर्मी में, जैसे पुलिस में कमिश्नर होता है। कमिश्नर के नीचे आप एसएचओ को देखते हैं, थानेदार को देखते हैं। थानेदार के नीचे आप एसआई को देखते हैं, एएसआई को देखते हैं। उनके नीचे हवलदार होता है, कांस्टेबल होता है उसके नीचे। तो इसी तरह अंधकार के राज्य के अंदर, शैतान के राज्य के अंदर भी अलग अलग लेवल की अंधकार की शक्तियां हैं। अलग अलग लेवल की अंधकार की शक्तियां हैं। कुछ को प्रधानता, कुछ को नाम क्या दिया गया है? प्रधानताएं। कुछ को नाम क्या दिया गया है? अधिकार, अथॉरिटीज। कुछ को नाम क्या दिया गया है? हाकिम। और
फिर लिखा है दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो कहाँ व्याप्त हैं, आकाश मंडल में व्याप्त हैं। तो हम चाहे माने चाहे ना माने, जाने या ना जाने, माने चाहे ना माने, जाने चाहे ना जाने, हम इस लड़ाई में हैं। इन अंधकार की शक्तियों के साथ हम लड़ाई में हैं। और ये अंधकार की शक्तियाँ अक्सर कहाँ गढ़ बनाती हैं? हमारे मन के अंदर गढ़ बनाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आपने चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखा है। कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई चिड़िया कहीं से घोंसला पूरा का पूरा उठा के लेके आए हैं, और ऐसा नहीं होता है। अक्सर देखने में क्या आता है, चिड़िया घोंसला बनाती है। चिड़िया घोंसला बनाती है, और कैसे बनाती है? वो एक एक करके लकड़ी लेकर आती है, एक एक करके भूसा लेकर आती है, और उसके बाद उसको जोड़ती है। जोड़ते 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 घोंसला तैयार हो जाता है। आपने वीवर बर्ड को देखा होगा ना, जो कीकड़ के पेड़ के ऊपर वीवर बर्ड का नेस्ट होता है। वीवर बर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर वो तो घोंसला पूरा बुन देती है, ऐसा गोल सा। कितने लोगों ने देखा? बोतल जैसा, बोतल जैसा नीचे। अच्छा, उसमें एक खास बात पता क्या है? उसका मुंह, उसके अंदर दो मुंह बनाती है चिड़िया। कई वीवर बर्ड्स क्या करती हैं? दो मुंह बनाती हैं। एक मुंह जो बनाती है वो सांप के लिए होता है। किसके लिए? सांप को लगता है ये मुंह अंदर घुसता सांप, कुछ नहीं मिलता। उसके ऊपर एक दूसरा मुंह होता है, चिड़िया उसमें से घुसती है। सांप को उस मुंह का पता नहीं रहता है, चिड़िया उस मुंह से घुसती है। और जब चिड़िया उस मुंह से घुसती है, अंदर बोतल की तरह पूरी जगह होती है सुरक्षित, जिसमें वो अंडे देती है और अपने चूज़ों को जन्म देती है। कबूतर को देखिए, कोई भी चिड़िया को देखिए, वो घोंसला बनाती है। बाइबल की शिक्षा हमें ये मिलती है कि शैतान भी इस तरह घोंसला बनाता है। हम सब की अलग अलग परवरिश है, हम सब अलग अलग घरों में जन्मे हैं, हम सब अलग अलग परिस्थितियों में जन्मे पले बड़े हैं। चाहे अमीर घर में जन्मे, गरीब घर में जन्मते हैं तो हम सोचते हैं यार उसके जैसा बैग मेरे पास क्यों नहीं है, उसके जैसा ड्रेस मेरे पास क्यों नहीं है, उसके जैसी साइकिल मेरे पास क्यों नहीं है, उसको देखो भरपेट खाना मिल रहा है, मुझे तो दिन में एक ही बार खाना मिल रहा है। तो हमें लगता है इधर से जैसे नदी के इस तीर पे खड़े हो जाएं तो वो वाला तीर हरा लगता है, और जब हम नदी पार करके वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता लगता है कि वहाँ पर भी कंटीली झाड़ियाँ हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब गरीब घर में जन्मते हैं तो अमीरों को देख करके हमें लगता है यार उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। पर वास्तविकता यह है कि अमीर घर में जो जन्मता है उसकी समस्याएं अलग होती हैं, जो गरीब घर में जन्मता है उसकी समस्याएं अलग होती हैं, उनकी चुनौतियां अलग होती हैं, इनकी चुनौतियां अलग होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी घर में एक अकेला बच्चा होता है, माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, माँ बाप बहुत ऊंचे पद पे काम कर रहे हैं, पर बच्चे को कभी माँ बाप को ही देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चा हमेशा देखता है कि घर में कौन नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, कोई घर में कोई केयरटेकर होगी जो उस बच्चे को संभालती है ना। गरीब घर में बच्चा जन्मा, हो सकता है घर गरीब हो पर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार दें। तो सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, और हर परिस्थिति के अंदर चुनौतियाँ भी होती हैं, अपनी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। एक नहीं तो दूसरे तरह की चुनौतियाँ होती हैं, समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। हालेलुया। जब सब कुछ होता है तो किसी को एकांतता सताती है, अकेलापन, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरा। भीड़ में भी वो अपने आप को अकेला समझता है, और वो अकेलापन उसको इतना सताता है, इतना सताता है, वो पता नहीं फिर क्या क्या सोचने बैठ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कई जगह एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी से मिला, 35 साल का, कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं, कोई 18-19 साल का नौजवान नहीं, 35 साल का आदमी, जीवन में कहीं सफल नहीं होता था। उसकी शादी एक स्त्री से, एक लड़की से हुई जिसने PhD किया हुआ था, पर शादी भी टूट गई। कहीं पर भी जॉब करता है, 4 महीने जॉब करेगा, उसके बाद जॉब छूट जाएगी। कहीं जाके किराए का घर लेकर रहेगा, 4-5 महीने रहेगा, फिर या तो वो छोड़ देगा या वहाँ के लोग निकाल देंगे, या तो वो खुद कंपनी छोड़ देगा या कंपनी वाले उसको निकाल देंगे। बहुत अच्छे घर से, माँ बाप दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छे घर में जन्मा है।
उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरे साथ के लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर्स हैं। तो चूंकि काउंसलिंग में मेरी बड़ी रुचि रही शुरू से, तो मैंने जानना चाहा कि आखिर इस व्यक्ति की समस्या क्या है। तो आपको अचरज होगा ये सुनकर कि क्या समस्या पता चली। समस्या पता चली नाम, उसको परेशानी थी उसके नाम से। उसको परेशानी थी उसके नाम में, उसके नाम में पहला नाम था उसका लालू, LALU, लालू, जो बिहार के मुख्यमंत्री का भी नाम है, लालू प्रसाद यादव। तो इस व्यक्ति का भी पहला नाम लालू था, और ये भी बिहार में ही जन्मा पला बड़ा था। बिहार में ही जन्मा पला, पर बिहार का नहीं था, साउथ इंडिया का था, बिहार में जन्मा पला बड़ा था। मैंने देखा कि इस व्यक्ति के अंदर माँ बाप से बहुत नफरत है, बहुत गुस्सा है। माँ बाप का नाम लेते ही ना तिल मिला जाता था। तो मुझे लगा कि माँ बाप ने इसके साथ कोई बहुत बड़ा अत्याचार किया होगा, प्यार नहीं दिया होगा, पर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जिस घर में पैसा है, बड़ा घर है, सारी सुविधाएं हैं, तो फिर हमें लगता ही नहीं है कि इसको कोई कमी होगी। तो और मेरी रुचि, मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई कि आखिर क्या प्रॉब्लम क्या हुई है, माँ बाप से इतनी नफरत क्यों। मतलब उसने अपने माँ बाप से सारे रिलेशनशिप कट ऑफ कर दिए। माँ बाप का नाम लेते गुस्सा आता था। सारी बात समझने के बाद पता चला कि समस्या की जड़ है नाम। पापा मम्मी से नफरत का कारण है नाम। आपको बहुत अजीब लगेगा, परंतु किसको किस बात से समस्या होती है ये आप नहीं तय कर सकते। किसी को कलर की बड़ी समस्या होती है, वो गोरा क्यों मैं काला क्यों, वो गोरा क्यों मैं सांवला क्यों। और हमारे देश में तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि गोरा रंग ही सब कुछ है, सारे हीरोइन गोरे, सारे हीरो गोरे, सारे क्रीम गोरा करने वाले। तो हमारे ऊपर भी प्रेशर आ जाता है। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, बहुत फेयर एंड लवली मैंने भी यूज़ करके देखा, खूब घिस कर देखा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम नॉर्थ में पढ़ते थे, मुझे क्लास में कई लोग प्यार से कालिया बुलाते थे। अब बहुत प्यार से बुलाते होंगे, पर मुझे चोट लगती थी, मुझे चोट लगती थी। ये तो अच्छा था कि पढ़ाई में थोड़ा तेज था, लास्ट में चीटिंग करने के लिए वो मेरे पास ही आते थे, यार असाइनमेंट दे दे यार वो होमवर्क दिखा दे यार। तब मैं थोड़ा सा अपनी इज्जत को बचाता था, वरना वो क्या बुलाते थे, वो कालिया बुलाते थे। कमाल है यार। तो हमें ये बताया जाता है कि काला रंग, सांवला रंग बुरा है, खराब है, छोटा है। कई लोगों को इसकी बड़ी समस्या होती है, वो शीशे में भी अपने आप को देखना नहीं चाहते। वो दुनिया भर के सारे क्रीम, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, कम से कम एक टोन तो कम हो जाए स्किन का कलर, ज़्यादा नहीं तो भी एक टोन तो कम हो जाए। मुझे मालूम है आप में से कई लोगों ने ट्राई किया, भोले भाले अभी दिख रहे हो, भोला भाला सा चेहरा बना रहे हो, पर ट्राई तो आपने भी ज़रूर किया है, क्योंकि हमें सिखाया गया, ये प्रेशर है। उसके बाद जब सारे ट्रायल करने के बाद, अरे ट्रायल करते करते कितने लोगों को एलर्जियाँ हो गई, पता नहीं कौन कौन सा क्रीम लगा दिया वो तो एडवर्टाइजमेंट तो ऐसे करते हैं कि आप भैंस के ऊपर मत लगा देना, भैंस के ऊपर लगा दोगे तो भैंस भी गाय बन जाएगी। मतलब आप खरीद के लेके आ जाते हैं और आप रगड़ते हैं, तमाम स्किन एलर्जी आपको हो जाती है, कलर वहीं का वहीं रह जाता है। फिर उसके बाद नए उपचार, नए ट्रीटमेंट को जाना पड़ता है। लास्ट में हमें लगता है यार मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई कमी है। तो इसलिए हम नहीं तय कर सकते किसको किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। किसी को नाक के शेप से प्रॉब्लम है, सबकी देखो, सबकी नाक की शेप देखो अलग अलग है, सबकी नाक की शेप प्रभु ने, मतलब प्रभु गजब की चीज़ है, प्रभु गजब का कुम्हार है। एक नाक बनानी थी, वो भी 50 वैरायटी की बना डाली है। तो नाक सबकी 2 छेद है, लंबा सा, वो जो भी है, पर इसमें भी 50 वैरायटी है। मतलब प्रभु ने हर चीज़ में इतनी वैरायटी दी है, पूछो मत। किसी को चपटी, किसी को लंबी, किसी को छोटी, किसी की थोड़ी सी मुड़ी हुई। अब देखो, समझ लो आपकी नाक थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तोते जैसे थोड़ी सी नाक मुड़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपके नाक को नहीं देख रहा है, पर हमेशा पता आपको क्या लग रहा है, किसी ने आपकी तरफ देखा ना, आपको यही लगेगा वो मेरी नाक को ही देख रहा है। वो उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपकी नाक के ऊपर दे। प्रॉब्लम आपके मन के अंदर है। हेलो, मैं क्या बता रहा हूँ, घोंसला कैसे बनता है, घोंसला कैसे, वो नहीं देख रहा आपकी नाक को, उसको आपकी, वो अपने फ़ोन में मस्त है, बात कर रहा है अपने अंकल जी से, है, गलती से उसकी नज़र आपके ऊपर पड़ गई, आपने क्या सोच लिया, वो भी मेरी नाक को देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, फिर हम नाक को कहाँ छुपाएं, कोई छुपा भी तो नहीं सकते ना।
एक बार मैंने देखा, वो कौन सी एक्ट्रेस थी, उसका पति एक मास्क पहन के घूमता था। किसका? शिल्पा शेट्टी का पति ना। हाँ, जब वो केस वेस हो गया तो क्या पहन के, एक हेलमेट सा पहन के घूमता था। तो इस नाक को छिपाए कहाँ? छिपा भी तो नहीं सकते, छिपा भी तो नहीं सकते। अब अपन छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या होता मालूम है, जब चार लोग बैठते बात करने के लिए, वो भी पता पहला सवाल क्या करते हैं, कभी कोई चोट लग गई थी क्या, नाक मुड़ क्यों गई? यार तू कुछ और पूछ ले यार, तू कुछ और। उसने अच्छे मन से पूछा होगा, उसको लगा कि आपको कभी क्रिकेट की बॉल लगी हो, चोट लगी हो, उसने अच्छे मन से पूछा, पर उसने भी वहीं आकर के उंगली छेड़ दी जिस चीज को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते चलते आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ, पढ़ाई में कमी नहीं, माँ बाप के प्यार में कमी नहीं, पैसों कमी नहीं, बस नाक थोड़ी सी टेढ़ी है। ये जो नाक थोड़ी सी टेढ़ी है ना, शैतान इतना खुसुर पुसुर भर देगा, इतना खुसुर पुसुर भर देगा, आपको यहां तक साबित कर देगा कि चूंकि तेरी नाक टेढ़ी है तो किसी काम का नहीं है। मैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के दम पे बात करता हूं, कहीं सुनी बात भी कम करता हूं, अपने ही जीवन के अनुभवों में से बताता हूं, पर एक अनुभव ही आज बता रहा हूं। जब मैंने बातचीत की, मैंने बहुत काउंसलिंग सेशंस लिए, साथ में बैठ के बात किया, मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता यार, नाम से क्या इसको इतनी तकलीफ है। तो पता चला कि जब ये छोटा था तो स्कूल में, अब स्कूल में देखो जब किसी का नाम लालू होता है तो लोग क्या बुलाने लग जाते हैं, क्या बुलाने लग जाते हैं? लल्लू बुलाने लग जाते हैं, लल्लू। 100 बार लल्लू 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 सुनने के बाद उसको लगता है मैं लल्लू ही हूं। क्या लगता है? मैं लल्लू ही हूं। तो किसने लल्लू बनाया मुझे? पापा मम्मी ने लल्लू बनाया, कोई और नाम नहीं था क्या उनके पास? आप हंस रहे हो, किसी बच्चे का 9वीं क्लास में किसी बच्चे की हार्ट सर्जरी होने वाली थी, ओपन हार्ट सर्जरी, 9वीं क्लास का बच्चा। मतलब डॉक्टर्स 50-50 चांस दे रहे हैं। तो ऑपरेशन से पहले दिन उसको किस बात की चिंता होनी चाहिए कि परसों के दिन वो जिंदा होगा कि नहीं होगा। मैं उस बच्चे से मिलने गया, उसको जिंदा रहेगा या नहीं इस बात की चिंता नहीं थी। उसका नाम कुछ ऐसा था, उसके नाम को लोगों ने घुमा के कुछ और बना दिया। उसके नाम को लोगों ने, उसका नाम क्या था नहीं बताना चाहता, उसके नाम को लोगों ने घुमा के बना दिया घोड़े का जूस। उसका नाम कुछ ऐसा था, कोई साउथ इंडियन नाम था, जिसको उन्होंने क्या किया, तोड़ मरोड़ के क्या बना दिया, घोड़े का जूस। तो इसको बुलाते एक घोड़े का जूस, इधर आ। परेशान हो गया, कल ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है, 14 साल का है, परसों जिंदा रहेगा कि नहीं पता नहीं। इसको जिंदा रहने या ना रहने की चिंता नहीं है। ये कह रहा भैया मेरे पापा से आप बात कर सकते हो, मेरे पापा से बात कर सकते हो, किसी तरह मेरा ये नाम चेंज करवा दो। उस दिन मुझे समझ में आया कि समस्या कितनी बड़ी है। बच्चे के लिए जीवन और मृत्यु ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं, उसका नाम समस्या है। मैंने उसके पापा से अनुरोध किया और उन्होंने ऑफिशियली उसका नाम चेंज कर दिया। आज वो बच्चा पास्टर है, हालेलुया, आज वो पास्टर है, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। अब जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, इसके नाम में था लालू। वो इतना गुस्सा पापा मम्मी के लिए, उनको कोई और नाम नहीं मिला क्या? अब इस चीज ने इतना उसके अंदर इतना बड़ा स्ट्रांग होल्ड बन गया, उसके अंदर इतना बड़ा गढ़ बन गया, शैतान ने इतना बड़ा घोंसला बना दिया कि उसके बाहर वो सोच नहीं पा रहा है। पढ़ाई में कमजोर नहीं है, कमजोर हो गया। पढ़ाई करता था, मेहनत करता था, हमेशा क्या होता है, जिस दिन उसका एग्जाम होता उसके पहले दिन वो बीमार पड़ जाता, या एग्जाम जिस दिन देना होता उस दिन सुबह उसको सर दर्द शुरू हो जाता, या एग्जाम हॉल में जाते उसको कोई पेट में तकलीफ हो जाती, वो फेल हो जाता। 2 साल का एमए वो 5 साल में उसने पूरा किया, या 3-4 साल में पूरा किया। पढ़ाई में तेज है, पर ये जो सोच बन गई है ना, इस सोच ने उसको दिन रात परेशान करना शुरू कर दिया। हेलो, हम सबके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं ये नहीं तो कोई और, ये नहीं तो कोई और बात को लेकर के शैतान गढ़ बनाना चाहता है। और अक्सर ये काम छोटी उम्र में शुरू करता है शैतान। क्यों? क्योंकि उसको पता है अभी आसान है मेरा काम, अभी मैं अगर इसको गुलाम बना लूंगा तो जिंदगी भर ये रोता पीटता जिएगा, ये गुलामी में जिएगा, ये पाप में जिएगा, ये गुलामी के अंदर फंसा रहेगा।
तो बहुत छोटी उम्र से इस तरह के काम वो शुरू करता है कि हमारे जीवन में उसका कोई गढ़ बन जाए, उसका कोई घोंसला बन जाए, स्ट्रांग होल्ड बन जाए, फोर्ट्रेस बन जाए, शहरपना बना दे। उसके बाहर वो सोचने और जीने हमें नहीं देता है। पर प्रभु के वचन ने हमें क्या सिखाया? अच्छा, उस व्यक्ति की कहानी मैं समाप्त करता हूं। मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश की, पर मैं उस व्यक्ति को उसकी सोच से बाहर नहीं निकाल पाया। मैं उस व्यक्ति को अपनी मदद से उस व्यक्ति को सोच से बाहर नहीं निकाल पाया। उस व्यक्ति के जीवन में कोई दूसरी समस्या नहीं थी। The only problem was his name, LALU, लालू। और अब वो 20 साल का भी नहीं, जब मेरी मुलाकात हुई उस समय वो व्यक्ति 35 साल का था। लगभग मेरा हम उम्र था। जब बात हुई तब अनेक साल पहले, मैं 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हालेलुया, क्या आप मेरे साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, परमेश्वर का वचन सत्य है। और यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आज़ाद कर देगा। अभी पास्टर सैम ने कहा कि हमारा परिवार बड़ा अच्छा था, पापा बहुत आदर्श थे, फौज में थे, डिसिप्लिन थे, अनुशासन में हमें पाला बढ़ाया, बचपन से हमें एक अच्छी सोच दी, हमारी ज़रूरतें पूरी की, हमें अच्छी तरह पढ़ाया। हालेलुया। परंतु अफसोस की बात यह है, इतने अच्छे पिताजी के घर में, इतने एक अच्छे घर में बहुत छोटी उम्र से शैतान ने मेरे जीवन के अंदर बर्बादी की एक कहानी लिखी, जो मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाया। हालेलुया। मेरे जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं की वजह से बहुत बुरे नतीजे होते गए, बहुत बुरे नतीजे हो गए। इतना हो गया कि मैं दुष्टात्माओं का गढ़ बन गया। दुष्टात्माएं मुझसे बात करती थी, दुष्टात्माएं मुझे दिखती थी, रात को सो नहीं पाता था, दुष्टात्माएं दिखती थी, दुष्टात्माएं बात करती थी, और शैतान किसी भी तरह मुझे मार डालना चाहता था। हालेलुया। ये मेरा पूरा बचपन इसी लड़ाई में बीता, यहाँ तक कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद बहुत अच्छी नौकरी में लग गया। अभी आपको बताया कि प्रभु की दया से हम एक अच्छी नौकरी में थे। मैं एक जर्मन कंपनी में था, सीमेंस नाम की जर्मन कंपनी में था, इंडिया के अंदर, बंगाल में, कोलकाता में जॉब करता था। प्रेज द लॉर्ड। सारी सुविधाएं थी, सब कुछ था, बाहर से देखने वाले के लिए A1, लोग इतनी ताली बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। कॉलेज के अंदर 4 साल कॉलेज में, 4 साल टॉपर, और वो भी बगैर पढ़े, ऐसे ही समझो बगैर पढ़े। मेरे दोस्त लोग चिढ़ते थे मुझसे कि मैं नोट्स नहीं दिखाता, उनको ये नहीं पता कि मैं नोट्स बनाता नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मेरे दोपहर को 2 बजे एग्जाम था, मैंने कहा मैं एग्जाम नहीं दूंगा, तो मेरे दोस्त लोग बहुत प्यार करते थे मुझसे। एक दोस्त ने मुझे रूम के अंदर डालकर लेदर बेल्ट से पीटा, इतना पीटा, बोला तू एग्जाम देगा नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा दोस्त कराड़ का, महाराष्ट्र में कराड़ का दोस्त था, अभी वो अमेरिका में, उसने मुझे लेदर बेल्ट से पीटा, इतना पीटा, बोला तब तक नहीं छोड़ूंगा तू जब तक एग्जाम देने का निर्णय नहीं लेता है। उसके पिटाई की वजह से मैंने एग्जाम लेने का निर्णय लिया 10 बजे के करीब, और 10 बजे इतनी मोटी मोटी मेटलर्जी नाम का सब्जेक्ट था, इतनी मोटी मोटी किताबें ले धनाधन घुमा दिया, जाके एग्जाम दे दिया, कॉलेज में टॉपर। किसमें? कभी कभी बड़ा दुख होता है, काश मैं पढ़ पाता ढंग से, काश मैं ढंग से कभी पढ़ पाता। मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे लोगों को नहीं पता था कि मैं अंदर अपनी एक दूसरी लड़ाई लड़ रहा था। बाहर से सब कुछ A1 था, बिल्कुल पॉलिश किया हुआ, जैसे पॉलिश किया हुआ जूता होता है ना, चमकता है। कभी कभी ऊपर से पॉलिश होता है और ऐसे करते हैं तो नीचे से सोल फटा हुआ होता है। कई माँ बाप ऐसा करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऊपर से जूता पॉलिश करके चमका के रखते हैं, नीचे से पता नहीं कितनी सिलाई होगी। तो बाहर से मेरा जीवन बिल्कुल पॉलिश था, A1 था। हालेलुया। और कुछ बोलूं, 4 साल कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट, 4 साल कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट, मतलब पोएम लिखने में सबसे आगे,
वैलेंटाइन डे के दिन तो मेरे आगे लाइन लगी रहती थी, सब लोग कार्ड बनवाते थे क्योंकि मैं पेंटिंग बहुत अच्छा करता था और कोटेशंस बहुत अच्छी लिखता था। तो मेरे 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 आगे लाइन लगी रहती थी, यार मेरी उसके लिए एक लाइन लिख दे, यार मेरे उसके लिए एक लाइन लिख दे, ले भाई तू भी ले, तू भी ले। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्पोर्ट्स में ठीक ठाक, आर्ट पेंटिंग में बहुत अच्छा, कविताएं लिखने में प्रभु की दया से प्रभु में आने के बाद 50 गाने लिखे हैं और सब अपने जीवन के अनुभव से। यही जो लड़ाइयाँ लड़ी उनमें से प्रभु लेकर आया बाहर, बस उन्हीं लड़ाइयों की कहानी है। जैसे एक गाना है बर्तिमाई के ऊपर, वो गाना बर्तिमाई के ऊपर नहीं है, वास्तव में वो मेरे ऊपर है। बैठे बैठे राह किनारे बंदा ये पुकारे, कोई तो सुन ले बिनती मेरी, कोई तो पार लगा दे। सहते सहते दर्द अब मैं आदी हो चुका हूँ, कोई ना इस जगत में सबको आंक चुका हूँ। ये सब बर्तिमाई के ऊपर वर्ड्स लिखे हैं, पर वो बर्तिमाई के ऊपर नहीं है, वो मेरे अनुभव, मेरी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। तो देखने वाले के लिए सब कुछ पॉलिश किया हुआ, परंतु अंदर एक अलग लड़ाई। तो मैंने उस लड़ाई का एक सबूत आपको दिया कि एक दिन सुबह 10 बजे तक मैंने कहा मैं एग्जाम, वो भी फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर तक की पढ़ाई करने के बाद, फोर्थ ईयर की बात बता रहा हूँ, एक एग्जाम छोड़ दिया तो साल दोबारा करना पड़ जाएगा। पागलपन मेरे सर पे सवार, और मैंने कह दिया कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मेरे दोस्तों के लिए प्रभु को धन्यवाद। आपको लग रहा है मजाक में, पर सच कह रहा हूँ, लेदर बेल्ट की पिटाई खाई और उसने मुझे इतना पीटा, मुझसे उसने एग्जाम लिखवा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कभी कभी बहुत दुख होता है, काश मैं थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे पाता, काश मैंने ढंग से कभी पढ़ाई की होती। मैं कॉन्सेप्ट समझता था, बस मैथ्स में भी प्रैक्टिस नहीं करता था। मुझे लगता था प्रैक्टिस करना बेइज्जती है, प्रैक्टिस कौन करता है, प्रैक्टिस तो वो करते हैं जिनको समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे सोचता था। तो मैं मैथ्स कॉन्सेप्ट समझता था, फॉर्मूला समझता था, खुद फॉर्मूला तक पहुंचता था, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करता था। जबकि आप जानते हैं कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना हो तो उसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पर मेरी बुद्धि अलग थी, मैं सोचता था प्रैक्टिस कमज़ोर लोग करते हैं, मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा। प्रैक्टिस मैं मतलब करूँगा, घमंड नहीं। मैं सोचता था समझ में तो आ गया, अब एग्जाम हॉल में जाएंगे, प्रॉब्लम देखेंगे, उसको खुद सॉल्व करेंगे। होता ये था, मैं कठिन प्रॉब्लम सॉल्व करते करते लास्ट में देखता 3 घंटे तो मेरे निकल गए, बाकी सारा आता था छोड़ के आ गया। ये हाल था मेरा। तो कभी कभी बड़ा दुख होता है कि काश ढंग से पढ़ लिया होता। हालेलुया। बाहर से सब पॉलिश किया हुआ था, पर मेरे जीवन की हालत ये थी, अब नौकरी भी लग गई। अच्छा, सपनों में कोई कमी नहीं थी, सपनों में कोई कमी नहीं थी। जब मेरी नौकरी लग गई तो उसके बाद मैं IAS एग्जाम लिखना चाहता था। 1998 में पहली बार IAS एग्जाम लिखना चाहता था, पर उससे पहले 1997 में प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुला लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को सारा आदर और प्रभु को सारी महिमा मिले। पर मुझे वहां तक लाकर शैतान ने कॉर्नर में दबोच दिया कि मैं किसी तरह खत्म हो जाऊं। सब कुछ है मेरे पास, पर वो उसको चैन नहीं जब तक वो मुझे मार ना डाले। मैं ऐसी हालत में आ गया कि मुझे आत्महत्या करनी ही है। मतलब मैं नहीं करना चाहता, मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है। आई वॉज फोर्स्ड। मैं ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को मैंने उलझा लिया, ऐसे गड्ढे में फंस गया मैं कि अगर प्रभु को मेरे जीवन में काम करने में 1 महीने की देरी होती, 1 महीने की देरी होती, तो मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता। मेरी हालत ऐसी थी। हालेलुया। जब मैं छोटा था तो पापा जी जो है मुझे बैठकर अपने बचपन की कहानियाँ बताते थे और मैं उनसे बहुत प्रेरित होता था। बैठकर, ये लोग मेरे से थोड़े छोटे थे, पास्टर सैम, पास्टर शिजू, बहन ब्लेसी, ये सब थोड़े छोटे थे। तो गैप था मेरे और इनके बीच में। एक बहन थी जिसकी डेथ हो गई, तो हम दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है। तो पापा मेरे साथ बात करते थे जब मैं 6वीं 7वीं में वगैरह था। उन्होंने पता नहीं क्यों मुझसे ऐसा बोला, सुइसाइड इज द कवर्ड्स वे टू एस्केप। आत्महत्या डरपोक के बचने का रास्ता है। और ये बात मेरे अंदर बैठी रही। और जब मैं जीवन में ऐसी हालातों में पहुंचा तो उनकी कही हुई बात ऐसा लगता था
बड़े बैनर में लिखा हुआ मेरे सामने आ रहा है, सुइसाइड इज द कवर्ड्स वे टू एस्केप। आत्महत्या डरपोक के बचने का रास्ता है। तो मैं सोचता था एक जीवन मिला है और मैं कैसे डरपोक बनकर कैसे इस जीवन को खत्म करूं। मैं इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता था, पर मेरे जीवन की परिस्थितियां ऐसी हो चुकी थी कि प्रभु को मेरे जीवन में अगर दखल देने में 1 महीने की देरी होती तो मैं मजबूर होता अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए। हालेलुया। जल्दी से बताता हूं, अब प्रभु ने मुझे बचा लिया, सेवा के लिए चुन लिया। सेवा के लिए चुनने के बाद आपको लग रहा है सब कुछ आसान था, नहीं। मैं सेवा, नौकरी छोड़कर सेवा में निकलने के बाद 4 साल तक लड़ाई चलती रही। 4 साल तक जीवन में कोई चैन नहीं था। मैं चैन के बारे में प्रचार करता था, शांति के बारे में, मेरे जीवन में शांति नहीं थी। मैं आनंद के बारे में प्रचार करता था, मेरे जीवन में आनंद नहीं था। मैं विजय के बारे में प्रचार करता था, मेरे जीवन में विजय नहीं था। हर रोज रात को रोता था। मैं सोचता था ये अजीब जीवन है, सुबह प्रचार कर रहा हूं और शाम को बैठ के रो रहा हूं। 4 साल तक ऐसा ही चलता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब नौकरी छोड़ी, प्रभु की सेवा के लिए निकला और ब्लड डोनेशन के लिए गया तो पता चला मेरे खून के अंदर एक ऐसा वायरस निकला है जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है। वो वायरस कभी भी लीवर को अटैक कर सकता है। लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है और मैं खत्म हो सकता हूं। अब मैं कभी शादी नहीं कर सकता। यानी शैतान बस एक ही काम चाहता था कि मैं किसी तरह मर जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सब बातों की वजह से मैं अपने लाइफ के ऊपर कहता था कि मैं कभी 18 की उम्र नहीं देखूंगा। क्या नहीं देखूंगा? 18 क्रॉस नहीं करूंगा। देखो, अभी सारी बातें बताने के लिए मेरे पास ना समय है ना मेरा मन है। 2 व्यक्तित्व एक साथ एक जीवन में जीते थे, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। 2 व्यक्तित्व, एक व्यक्तित्व जो लोगों को दिखता है और एक व्यक्तित्व जिसे मैं लोगों से छुपा कर रखता हूं, और दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। एक पढ़ाई में बहुत तेज था, खेलकूद में बहुत तेज था, टैलेंटेड था, लोगों के सामने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकता था। पर दूसरा व्यक्तित्व शैतान का गुलाम था, दुष्टात्माओं से ग्रसित था, परेशान था। हालेलुया। परेशान होकर मैं कहता था कि कभी 18 की उम्र नहीं देखूंगा, 18 की उम्र नहीं देखूंगा। आप समझ गए ना कि सुइसाइड का, मृत्यु का एक मानो बादल मेरे ऊपर रहा, और मैं खुद को ना मारूं तो शैतान मुझे बीमारी से मारे। अभी मैंने आपको एस्थमा के बारे में नहीं बताया कि दमे से मेरी लड़ाई कैसे चली है। दमा, एस्थमा से मेरी लड़ाई कैसे, कितनी जोरों से चली, ये अभी नहीं बता पाया मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी भी तरह शैतान का मकसद एक ही था, इस व्यक्ति को मारना है। उसने मेरे मन के अंदर ऐसे गढ़ बनाए हुए थे, उसने मेरे मन के अंदर ऐसे गढ़ बनाए हुए थे, मैं उनके बाहर निकलकर सोच नहीं पाता था। उन गढ़ों के अंदर मैं शैतान की बात को मानकर अपने आप को कोसता और अपनी जिंदगी से नफरत करता था। मैं सोचता था ऐसा जीवन क्यों जी रहा हूं, और ये सब कहां चल रहा है? ये सब एक बहुत अच्छे पिता के, एक बहुत अच्छी मां के घर के अंदर चल रहा है, एक बहुत अच्छे मसीह परिवार में चल रहा है, एक बहुत अच्छी कलीसिया के अंदर चल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप में से भी तो कोई ऐसा जीवन जी रहा होगा, मुझे मालूम है आप में से भी कोई ऐसा जीवन जी रहा होगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। क्यों इस बाइबल से मैं प्रेम करता हूं? क्यों मैंने अपनी वाइफ से कहा कि अगर जैसा तुमसे पहले मेरी मृत्यु हो जाए और जब मेरे शरीर को तुम तैयार करो तो मेरे सीने पे एक बाइबल रख देना। हालेलुया, मेरे सीने पे एक बाइबल रख देना, क्योंकि जीते जी इस बाइबल ने ही मुझे जीवन दिया है। इस बाइबल ने ही मुझे उन गढ़ों से बाहर निकाला है जो जिन गढ़ों में शैतान ने मुझे कैद कर दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहाँ वो मुझे 18 की उम्र में मारना चाहता था, कहाँ वो 24 की उम्र में मारना चाहता था, आज मैं 50 से आगे निकल चुका हूँ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु की महिमा के लिए जहाँ मौका मिलता है ये गवाही देता हूँ कि मैं उस समय से ज़्यादा अपने आप को जवान महसूस करता हूँ। शरीर चाहे कैसा भी हो, मेरा मन पहले से ज़्यादा उत्साहित और जवान है। यीशु मसीह से जब मैं 23-24 की उम्र में सेवा के लिए निकला था, तब से ज़्यादा यीशु मसीह के लिए प्रेम और यीशु मसीह के लिए जोश और यीशु मसीह के लिए लगन और लगाव
आज भी प्रभु ने मुझ दास के अंदर भरा हुआ है। ये प्रभु के अनुग्रह का कमाल है और ये पवित्र आत्मा के काम का सबूत है। परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हम शारीरिक हथियारों से नहीं लड़ते हैं, परंतु परमेश्वर की ओर से हमें ऐसे हथियार दिए गए हैं कि हम किसी भी गढ़ को गिरा सकते हैं, किसी भी गढ़ को गिरा सकते हैं। क्या आप किसी गढ़ के अंदर फंसे हुए हैं? शैतान ने किसी गढ़ में आपको फंसाया हुआ है? क्या बचपन में आपका कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है? किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के साथ हो सकता है। कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो उसके द्वारा शैतान के लिए एक विंडो ओपन हो जाता है, एक दरवाज़ा ओपन हो जाता है और उस दरवाजे से दुष्टात्माएं आकर के जो है परेशान करने लग जाती हैं। हालेलुया। किसी भी छोटे बच्चे को कभी भी गलत नज़र से ना देखना, ना छूना। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी छोटे बच्चे को कभी भी गलत ढंग से नहीं छूना, गलत ढंग से मत देखना, क्योंकि आप बड़े हो, आप कुछ ऐसा कर दोगे उस बच्चे के साथ कि उस बच्चे का जीवन शैतान का गुलाम हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और कई माँ बाप यहाँ बैठे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने छोटे बच्चों को किसी के पास भी भरोसा करके मत छोड़ना। जब मैं कहता हूँ किसी के पास, तो इट मीन्स किसी के पास। मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता है तो कुछ अखबारों को निकाल के पढ़ लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बच्चों के साथ जो होता है ना, वो पत्थर पे कुछ खोद के जो हम लिखते हैं ना, उसकी तरह होता है। टाइम हील्स, इंग्लिश में कहावत है टाइम हील्स। पर बचपन में जो ऐसे अब्यूज की बातें होती हैं, चाहे वो शब्दों के द्वारा, चाहे वो व्यवहार के द्वारा, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज हो या किसी भी तरह का फिजिकल अब्यूज हो, मेंटल अब्यूज हो, इमोशनल अब्यूज हो, वो रेत पे लिखी हुई बात की तरह नहीं होता है, वो पत्थर पे लिखी हुई बात की तरह होता है। उसको मिटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वो बच्चा शैतान का गुलाम हो जाता है, दुष्टात्माएं उसको सताने लग जाती हैं, ऐसे गढ़ बन जाते हैं जिनमें से वो बच्चा निकल नहीं पाता है। हालेलुया। क्या आप में से कोई ऐसे गढ़ में फंसा हुआ है? क्या आप में से कोई अकेले में एक अलग जिंदगी जी रहा है? क्या आप में से कोई छुपा कर एक अलग जिंदगी जी रहा है, जहाँ पर आप अपनी नज़रों में गिरे हुए हैं, जहाँ पर आप बहुत लड़ रहे हैं और आप अकेला महसूस कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपकी परिस्थिति को पूरी तरह नहीं जानता हूँ, पर जो जीवन के अनुभव हैं उनमें से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू। और यीशु ने अपने प्यार के अंदर आपके छुटकारे का इंतज़ाम किया हुआ है। देखो, कल हमने पढ़ा शाम के वक्त कि एक अमीर जवान आदमी यीशु मसीह के पास आया पर निराश होकर लौटा। यीशु को पहले से पता था कि ये मेरी बात मानने वाला नहीं है। यीशु को पहले से पता था कि ये मेरी बात मानने वाला नहीं है। तो अभी वहाँ लिखा है, जीसस लुक्ड एट हिम विथ लव। यीशु ने उसको प्यार से देखा। यीशु के अंदर उसके लिए भी प्यार था। तो सोचो, अगर आप यीशु की बात को मानेंगे तो आपके लिए कितना प्यार यीशु का आपके लिए उपलब्ध है। हालेलुया। वो प्यार आपके छुटकारे के लिए पर्याप्त है, वो प्यार आपके उद्धार के लिए पर्याप्त है, वो प्यार आपके विजय के लिए पर्याप्त है। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी भी गढ़ में बंधे ना रहें, अपने मन के अंदर हर गढ़ को तोड़ दें, हर गढ़ के ऊपर जयवंत हो जाएं। बोलें प्रभु यीशु मसीह के। 5वीं आयत को एक बार फिर से पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय की 5वीं आयत को। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हाँ, खंडन करते हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का क्या करते हैं? ये कल्पनाएं कहाँ आती हैं? कल्पनाएं कहाँ आती हैं? कल्पनाएं मन में आती हैं। कहाँ आती हैं? मन में आती हैं कल्पनाएं। कल्पनाएं, इंग्लिश में क्या वर्ड यूज किया है? कास्टिंग डाउन आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरी high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity. Every thought, सब लोग बोले every thought, हर विचार, कल्पनाओं का हम क्या करते हैं?
खंडन करते हैं। जो भी कल्पना परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में उठती हैं, जो भी कल्पना, जो भी विचार, जो भी इमेजिनेशन, जो भी कल्पना, जो भी विचार यीशु मसीह की कही बात के विरुद्ध में उठती है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में उठती है, परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, उसका हम क्या करते हैं? खंडन करते हैं। क्या करते हैं? खंडन करते हैं। हालेलुया। लिखा है ना, परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार है। परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तलवार से क्या करते हैं? काटते हैं। हर एक वो विचार जो हमारे मन में प्रभु की पहचान के विरुद्ध में उठती है, उस विचार को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। हालेलुया। उस विचार को काटना पड़ेगा, खंडन करना पड़ेगा और उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाना पड़ेगा। अगर आपके मन में विचार आता है कि आप बेकार हैं, तो उस विचार को वहां बैठने मत दीजिए, उस विचार को घोंसला बनने मत दीजिए, उस विचार को एक गढ़ बनने मत दीजिए। क्योंकि पता क्या है, ये आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। ये जो मन में गढ़ है ना, ये आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा, आपके करियर को अफेक्ट करेगा, आपके एम्बिशंस को अफेक्ट करेगा, आपके आगे आने वाले पारिवारिक जीवन को अफेक्ट करेगा, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ के साथ के रिश्ते को, आपके मैरिटल लाइफ को, दाम्पत्य जीवन को अफेक्ट करेगा। एक पिता के रूप में आप कैसा व्यवहार करेंगे, यानी आपके बच्चों के भविष्य को अफेक्ट करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। उस विचार को घोंसला बनने मत दीजिए, उस विचार को गढ़ बनने मत दीजिए। उससे पहले ही परमेश्वर का कोई वचन निकालिए और उसको काटिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है बाइबल में? शैतान का सामना करो तो वो, ये एक ऐसी आयत है, छोटी सी आयत है, वहाँ छुपाई हुई है। निकालें जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय 7वीं और 8वीं आयतों को पढ़ें। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयतों को। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। एक और बार पढ़ें। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। शैतान का हम खुद से सामना नहीं कर सकते। अगर आप शैतान का खुद से सामना करने जाओगे, वो आपके पर खच्चे उड़ा देगा, धज्जियां उड़ा देगा। शैतान से खुद सामना करने मत जाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान से खुद सामना करने मत जाओ। पहले एक कदम आपको करना पड़ेगा। क्या लिखा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आपके साथ में जो व्यक्ति बैठा है उसकी तरफ देखिए और उससे बोलिए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। अगर वो आपकी बहन है आपके साइड में, आपका भाई आपके साथ में, आपका दोस्त आपके साथ में, तो कंधे पे हाथ रख के बोलिए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अपना सब कुछ परमेश्वर के अधीन लेकर आओ। अपना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अपने डिजायर्स को सब कुछ परमेश्वर के सामने लाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और जब एक बार परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तो अब तुम तैयार हो किसके लिए? शैतान का सामना करने के लिए। परमेश्वर के अधीन हुए बगैर शैतान का सामना करने मत जाना। You cannot bear his retaliation. You cannot stand his counter attack. उसके पलटवार का तुम सामना नहीं कर सकते। इसलिए पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। टेक रेफ्यूज इन गॉड, टेक ए रेफ्यूज इन क्राइस्ट, टेक रेफ्यूज इन द ब्लड ऑफ जीसस, टेक रेफ्यूज इन द वर्ड ऑफ गॉड, टेक रेफ्यूज इन द होली स्पिरिट।
बुद्धिस्ट लोगों का एक चैंट होता है, उनका एक जाप होता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मुझे ऐसा लगता है हम जो प्रभु के लोगों ना, हमारे पास भी एक ऐसा जाप होना चाहिए। क्या? मैं यीशु के लहू में शरण लेता हूँ। वो पता किस में शरण? वो बुद्ध में शरण लेते हैं, वो संघ में, सभा में शरण लेते हैं, वो धम्मम, उनके धर्म की पुस्तकों में या धर्म में शरण लेते हैं। हम पता किस में शरण लेते हैं? हम यीशु नाम में शरण लेते हैं, हम यीशु के लहू में शरण लेते हैं, हम परमेश्वर के वचन में शरण लेते हैं, हम पवित्र आत्मा में शरण लेते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह में शरण लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाने का मतलब अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अपने ज्ञान का सहारा नहीं लेना, अपनी काबिलियत का सहारा नहीं लेना। परमेश्वर के अधीन हो जाओ का मतलब अपने घमंड में नहीं चलना, अपने आप को पहले खाली करना। एम्प्टी योरसेल्फ, पहले अपने आप को खाली करो, अपने घमंड को खाली करो, जीरो हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ का मतलब है पहले अपने आप को खाली करो, एम्प्टी योरसेल्फ। उसके बाद यीशु के नाम में शरण लो, यीशु के लहू में शरण लो, क्योंकि यीशु का लहू आपके लिए बहा है। यीशु का लहू आपके लिए बहा है। पहले जमाने में जब अति पवित्र स्थान में महायाजक को साल में एक बार जाना पड़ता था, तो वो क्या करता था? अपने हाथ में, अपने पास एक खास बलि किए हुए बलि पशु का लहू लेकर जाता था। कांपता हुआ जाता था, क्योंकि वो परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता, पर साल में एक बार महायाजक को जाना पड़ता था अति पवित्र स्थान में। तो वो खास बलि किए हुए बलि पशु का लहू लेकर वो अंदर जाता था, और उस लहू को मर्सी सीट के ऊपर वो छिड़कता था, प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर, आर्क ऑफ कवेनेंट, वाचा के संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढक्कन होता था, प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर वो उस लहू को छिड़कता था। हालेलुया। यानी वो ये दिखा रहा है कि मैं इस बलि पशु के लहू में शरण लेकर आया हूं, मुझ पर दया की जाए। आज हम यीशु के लहू में शरण लेते हैं। जब हम यीशु के लहू में शरण लेते हैं, वो ऐसा होता है कि मैं यीशु का लहू लेकर आया हूं, मुझ पर यीशु के लहू के कारण दया हो। यीशु मेरी जगह मर गए, मुझ पर परमेश्वर की दया हो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ का मतलब पहले अपने आप को खाली करो, यीशु के नाम में शरण लो, यीशु के लहू में शरण लो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में शरण लो, पवित्र आत्मा में शरण लो, और अनुग्रह में शरण लो, अनुग्रह में शरण लो, क्योंकि लिखा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत सारी बातें जो चाहता था वो आज नहीं बोल पाया हूं, क्योंकि मैं इस तैयारी के साथ खड़ा था कि प्रभु तू जरूरत के मुताबिक बुलवाना। बोले प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे पास एक प्रोटेक्शन नहीं, कई प्रोटेक्शन है। यीशु का नाम हमारा शरण स्थान है, प्रोटेक्शन है। यीशु का लहू हमारे लिए शरण स्थान है, प्रोटेक्शन है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए प्रोटेक्शन है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रोटेक्शन है, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रोटेक्शन है। हालेलुया। अब परमेश्वर के अधीन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है शैतान का सामना करो। जैसे ही तुम अपने आप को खाली करके यीशु के नाम और यीशु के लहू में शरण ले लेते हो ना, प्रेज द लॉर्ड, तो प्रभु की औलाद बन जाती है फौलाद। प्रभु की औलाद क्या बन जाता है? फौलाद। अब आपने यीशु में शरण ले लिया है, तो अब आप फौलाद बन गए। अब आप फौलाद बन गए। अब आपको शैतान के झूठ के नीचे दबने की जरूरत नहीं है। अब आप फौलाद बन गए, आपके पास स्वर्ग का अधिकार है, आप परमेश्वर की संतान बन गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई ट्रक होते ना, मल्टी एक्सेल होते हैं,
टायर गिन नहीं पाओगे, इतने होते हैं। मल्टी एक्सल, पता कितने सारे एक्सल होते हैं। ट्रक का वजन पता कितना होगा? ट्रक का वजन होगा 20 टन, 30 टन, 40 टन। प्रेज़ द लॉर्ड। पर एक छोटा सा आदमी ऐसे करता है तो ट्रक वाला उसके ऊपर चढ़ा नहीं पाता है, ट्रक को रोकना पड़ता है, क्योंकि वो छोटा सा आदमी पुलिस की ड्रेस में खड़ा है। किस में खड़ा है? उसकी वर्दी में एक अधिकार है, उसकी वर्दी में एक अधिकार है। ट्रक वाले को रोकना पड़ेगा। वो इतना भयंकर ट्रक लेकर आ रहा है कि चटनी बनाता हुआ निकल जाए। जो सामने रोकने की कोशिश कर रहा है उसकी चटनी बनाता हुआ निकल जाए, पर वो नहीं निकल सकता, क्योंकि वो छोटा सा आदमी जो सामने खड़ा है ना, वो पुलिस की वर्दी में खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके कंधे पे या उसके बाहों में कुछ निशान है, वो कुछ साइन ले रहा है। वो या तो हवलदार है या वो एसआई है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पूछोगे तो वो आई कार्ड निकाल के दिखा देगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं ना, हमें एक नई वर्दी मिल जाती है, हमें एक नया आई कार्ड मिल जाता है, हमें एक नया अधिकार मिल जाता है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो तो वो भागेगा, तो वो भागेगा। आपको जो शैतान सता रहा है उसको भागना होगा। आपकी इस लड़ाई में जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि यीशु जयवंत हैं, और जो यीशु जयवंत है उसके नाम से आप इस लड़ाई में खड़े हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो शैतान के झूठ के तिनकों को, शैतान के झूठ के तिनकों को आपके मन में घोंसला बनने मत दीजिए। इन तिनकों को घोंसला बनने मत दीजिए। इन ईंटों को शहरपनाह बनने, गढ़ बनने मत दीजिए। हालेलुया। हर एक कल्पना का खंडन कीजिए, हर एक भावना का खंडन कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर भावना आ रही है, आपके अंदर भावना आ रही है मरने की, आपके अंदर भावना आ रही है मरने की, आपके अंदर भावना आ रही है उदासी की, निराश होने की, डर की। ये सारी चीज़ें परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं और प्रभु की पहचान के खिलाफ हैं। प्रभु के लोगों को तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए, तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए। जैसे बर्गलर अलार्म होता है ना, चोरों के विरुद्ध में अलार्म लगाया जाता है। जब रात को कोई चोर घुसने की कोशिश करता है, वो अलार्म बजने लग जाता है, टूटा 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 टूटा, सब लोग जग जाते हैं और चोर को भागना पड़ जाता है। हालेलुया। जब आपको शैतान उदास करे, जब शैतान आपको निराश करे, जब शैतान आपको कहे कि आपको लगे कि अब मर जाना चाहिए, तुरंत आपके अंदर के सारे अलार्म की घंटी बजनी चाहिए कि ऐ खुदा के बंदे जग जा, कोई चोर घुस रहा है तेरे अंदर, कोई चोर घुस रहा है तेरे अंदर, मुकाबला कर। तुरंत उसका खंडन कीजिए। खंडन करने के लिए हमें प्रभु का वचन दिया गया है, खंडन करने के लिए प्रभु का वचन दिया गया है, खंडन करने के लिए हमें हमारी जुबान दी गई है। इस जुबान से परमेश्वर के वचन की घोषणा कीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए हमारे करीब, हमारे कोच की तरह 24 घंटे हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। नजरअंदाज मत करें उस विचार को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में, नजरअंदाज मत करें। ये मत सोचें अरे चलता है बाद में देख लूंगा ना। चालाकी से शैतान जो है तिनकों को इकट्ठा कर रहा है, इन्हीं तिनकों से वो घोंसला बनाएगा। यही घोंसला एक दिन गढ़ बन जाएगा, फिर तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। उखाड़ फेंकें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार इस आयत को पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय की 5वीं आयत को। हमने पूरा 1 मिनट वो पढ़ लिया था, याकूब 4 का 7-8। एक बार उन दोनों आयतों को पढ़ें, उसके बाद वापस आएंगे। फिर से पढ़ें याकूब 4-7-8। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। अब वापस आए 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 5वीं आयत। इसलिए हम कल्पनाओं का और एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं,
और एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सांप जब काटे तो डॉक्टर क्या पूछता है? आप डॉक्टर के पास आके बोलते हैं सांप ने काट लिया, तो डॉक्टर क्या पूछता है? हैं कि नहीं, वो तो चलो वो तो रोता दिखाता ही आ रहा है। अक्सर नहीं, सबसे पहला सवाल होता है कौन से सांप ने काटा। क्या होता है सवाल? हाँ या नहीं? इतना जनरल नॉलेज है कि नहीं सबके पास? क्या पूछा जाता है? कौन से सांप ने काटा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि सांप के जहर की काट, जिसको बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं? एंटीडोट। वो एंटीडोट अलग अलग होता है। हर सांप का अलग एंटीडोट होता है। हर सांप का अलग एंटीडोट होता है। तो आपको इसीलिए कई बार जब लोगों को सांप काट लेता है ना, लोगों को पता नहीं होता है कौन सा सांप होता है, तो वो उस सांप को पकड़ के ले जाते हैं। किस लिए? डॉक्टर को दिखाने के लिए। एक आदमी की वीडियो भी वायरल हो गई थी। उसको सांप ने काटा, बड़ा जहरीला वाइपर, उसने उसको काटा, वो उसको पकड़ के वैसे ही लेके आ गया अस्पताल में, और सारी पब्लिक डर गई। क्यों? क्योंकि किस सांप ने काटा है ये पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। जिस सांप ने काटा है ना, उसका एंटीडोट जैसे देंगे ना, तो वो एंटीडोट जो होता है ना, वो उसके जहर की काट होती है। क्या आप मेरे साथ हैं? वो जहर की काट होती है। अगर आपने वो एंटीडोट समय पर ले लिया तो उस सांप का जहर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उस सांप के जहर का असर खत्म हो जाएगा। इसी तरह शैतान की अलग अलग बातें होती हैं। शैतान की अलग अलग बातें होती हैं। आपको किस बात से शैतान सता रहा है, उसका एंटीडोट अलग है। उसका एंटीडोट अलग है। शैतान की हर बात की एक अलग काट है परमेश्वर के वचन के अंदर। उस काट को ढूंढ निकालो। ऐसी आयतों को अपनी जेब में भर के रखो। आप वॉलेट के अंदर जो है आप नोट रखते हो ना, आप अलग अलग तरह के कार्ड रखते हो। कोई आधार कार्ड, कोई वोटर आई कार्ड, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड, अलग अलग चीज़ें, आप अलग अलग तरह के आई कार्ड रखते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, आपके आत्मिक वॉलेट के अंदर कई काट होने चाहिए, कई एंटीडोट होने चाहिए। जब शैतान कोई विचार लेकर आता है, कोई बात लेकर आता है, वो अगर बोले तू कमज़ोर है, वो बोले तू कमज़ोर है, तू नहीं कर सकता, तो उसकी काट हमारे पास क्या है? उसकी काट हमारे पास यह है, मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब वो बोले तू हारा हुआ है और तू हारा हुआ ही रहेगा, तो आपके पास काट क्या है? आपके पास काट है कि मसीह में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पूंछ ही रहेगा। हमारे पास काट क्या है? मैं पूंछ नहीं, मेरा प्रभु कहता है मैं तुझे सर बनाऊंगा। बाइबल की ऐसी आयतों को लिख के रखो, याद कर लो। और ये एंटीडोट है, ये काट है। जो सांप काटे उसके लिए उसकी जहर वाला एंटीडोट बाइबल में से निकाल कर इस्तेमाल करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब बहुत ज़्यादा आपको लगे कि आप सब कुछ बहुत भारी हो रहा है, देखो मैं हमेशा अपने लिए जो रूल इस्तेमाल करता हूँ वो ये है, जब प्रार्थना करने का मन नहीं करता आराधना करने लग जाऊँ, जब आराधना करने का मन नहीं लगता तो बाइबल पढ़ने लग जाऊँ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल पढ़ते पढ़ते इंसान आराधना में प्रवेश कर जाता है, आराधना करते करते इंसान प्रार्थना में प्रवेश करता है। कई बार बोलते हैं ना प्रार्थना करने का मन नहीं करता। अरे मन कब करेगा? शैतान जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है, आपको वो प्रार्थना करने की अनुमति कैसे देगा? उसको पता है आप प्रार्थना करने के लिए बैठ गए तो प्रभु का अनुग्रह आप पर आएगा, प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर आएगा, आप पहलवान बनकर खड़े हो जाओगे, आप उससे लड़ोगे, तो वो आपको कभी प्रार्थना करने नहीं देगा। जब आप प्रार्थना के लिए बैठेंगे तभी आपको नींद का सबसे बड़ा झोंका आएगा। स्लीपिंग पिल खा करके जो नींद नहीं आती है, वो नींद आपको आजमाना है तो प्रार्थना करने के लिए बैठो, उससे भी गहरी नींद आपको आ जाएगी। क्यों ऐसा होता है? सबके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप
शैतान, आपको नहीं पता पर शैतान को पता है कि प्रार्थना के बाद आप क्या बन जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरा जाओ, कमरा बंद करो, घुटनों पे बैठो, खाली हो जाओ, आराधना करो, प्रार्थना करो, दिल से रो दो, सच्चे दिल से प्रभु के सामने रो दो। अन्य भाषा का वरदान मिला है तो अन्य भाषा में प्रभु से बातें करो। दुनिया में बहुत से लोग सिखाएंगे कि अन्य भाषा नहीं बोलना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है तो आप अन्य भाषा का वरदान निधड़क इस्तेमाल करो। बंद कमरे में अन्य भाषा में प्रभु से बातें करो। आधा घंटा बीतने दो, पौना घंटा बीतने दो। आप उस कमरे में जैसे गए थे वैसे कभी उठ के नहीं आ सकते। आपके ऊपर जो मायूसी छाई हुई थी, आपके ऊपर जो निराशा छाई हुई थी, आपके ऊपर जो वजन छाया हुआ था, सब कुछ आप झिड़क देंगे। आपके ऊपर से धूल की तरह आप उसे झिड़क देंगे और आप एक नई ताजगी के साथ खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन मालूम, प्रभु का वचन ऐसा अद्भुत है कि इसको जितना पढ़ोगे इसमें से नई बातें समझ में आ जाएंगी। जैसा कल पास्टर साहब ने कहा, हम लोगों को प्रभु ने सेवा के लिए अलग अलग सालों में बुलाया। उनको प्रभु ने 1996 में बुलाया, सीधा पढ़ाई ख़त्म की और सीधा वो सेवा में आ गए। मुझे परमेश्वर ने 1997 में बुलाया, पर मैं अपने जॉब में था, तब प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया। यानी सेवा करते करते हमको काफ़ी समय हो गया। पर अभी मैं 16 महीने तक एक जगह अकेले प्रार्थना के लिए गया हुआ था। मैं राजस्थान में गया हुआ था, 1 महीने के लिए गया था, पर परमेश्वर ने मुझे वहाँ 16 महीने प्रार्थना में बिठाया। और 16 महीने प्रार्थना करने के बाद जब मैं वापस दिल्ली आया और मैंने दोबारा यात्राएं करनी शुरू की, तो करीब 5 साल के बाद मैं दोबारा यात्राएं कर रहा हूँ। मैंने 5 साल के लिए मेरी यात्राएं सब बंद थी। 5 साल पहले मैं खूब यात्राएं करता था, परंतु करीब 5 साल में सार्वजनिक सेवा से दूर रहा। अब जब मैं 16 महीने प्रार्थना करके लौटा और मैंने दोबारा अपनी यात्राएं शुरू की और मैं सेवा करने के लिए इधर उधर जाता हूँ, मैं प्रभु के चरणों में जब बैठता हूँ तो मुझसे परमेश्वर वचन में से ऐसी बातें करने लगता है कि आप मेरी वाइफ से पूछ के देखना, मैं अचंभित हो जाता हूँ। मैंने कई बार इन 6 महीनों में, क्योंकि मैं प्रार्थना के बाद लौटा था अक्टूबर एंड में, नवंबर से मैंने दोबारा सेवा शुरू की, यात्राएं शुरू की, सेवा मतलब यात्राएं शुरू की। इन 6 महीनों में मेरे साथ अनेक बार ऐसा हो गया, जैसे एक छोटे पापा जो है ड्यूटी से आते हैं, अपने छोटे बच्चे के लिए सरप्राइज लेकर आते हैं। समझ लो उसकी छोटी सी बेटी है और पापा आज आए ड्यूटी से और उस बच्ची के लिए एक बहुत स्पेशल सा एक खिलौना लेकर आए। तो उस बच्ची को वो खिलौना जब मिलता है वो किस तरह आनंदित होती हैं। इन 6 महीनों में मेरे साथ अनेकों बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे अपने वचन के द्वारा कुछ ऐसा बोला कि मैं चकित हो गया। और मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु 27 सालों में तूने ये बात मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताई? ये बात कहाँ छिपी हुई थी? ये वचन ही तो मैं पढ़ता हूँ, यही तो बाइबल में पढ़ता हूँ, इसी में से तो मैं प्रचार कर रहा हूँ, इसी में से तो हजारों प्रचार कर दिए। ये बात प्रभु तूने 27 सालों तक कहाँ छुपा रखी थी? हालेलुया। मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ, आज डूब जाओ परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। आओ प्रभु की उपस्थिति में, अपने हथियारों को इस्तेमाल करो। हालेलुया। मैं इसी संदेश का 2 भाग में संदेश देने की प्रेरणा नहीं, इच्छा नहीं थी मेरी, पर अभी मैं इस संदेश को यहाँ पर रोक रहा हूँ। इसका अगला भाग शाम के सत्र में बांटूंगा। इसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इसका अगला भाग शाम के सत्र में बांटूंगा। परमेश्वर हमारी मदद करे। हालेलुया। इस सत्र में हमने क्या क्या देखा? इस सत्र में हमने देखा कि हर एक गढ़ को गिराना है। और सबसे पहले हमने देखा कि युद्ध को कहाँ जीतना है? मन में। कहाँ जीतना है? मन में जीतना है। प्रेज द लॉर्ड। मन में जीतना है। हमारे लड़ाई के हथियार
आत्मिक हैं। हर एक गढ़ को गिराना है, हर एक गढ़ को गिराना है। जहां पर भी कोई गढ़ है उसको उखाड़ना है। परमेश्वर